हेलो दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c देन a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को हम। गिवन हमारा दिया है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, ये तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू k इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर है, जो कि हम बोल सकते हैं कि 2a अगर 2a 3b के इक्वल है एंड 3b 5c के इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि k भी k के भी इक्वल है। तो ये ऐसा हम लेट अज्यूम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें a की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली अगर 2a इज इक्वल टू के, 3b इज इक्वल टू के एंड 5c इज इक्वल टू भी के, इसका मतलब ये है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू के अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई है a का, तो यहाँ पे जाएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू के अपॉन 2 एंड b की वैल्यू क्या होगी k अपॉन 3 एंड c की वैल्यू क्या होगी k अपॉन 5। हमें फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। हम लिखेंगे यहाँ पे a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू, हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू k अपॉन 2, रेशो b की वैल्यू k अपॉन 3, रेशो c की वैल्यू k अपॉन 5। के ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। अब इस तीनों रेशियो का ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है 2, 3, 5, इनका जो एलसीएम लेंगे हम, वो क्या होगा, इसका एलसीएम जो है वो 30 होगा, क्योंकि 30 ही एक ऐसा नंबर है जो 2, 3 एंड 5 से डिवाइड होगा। बाकी इसके नीचे वाले जितने भी लोवेस्ट नंबर होंगे वो डिवाइड नहीं होगा 2, 3, 5 से, 30 ही डिवाइड होगा। हमने 30 एलसीएम लिया, उसके बाद जब 2 30 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 1 5 ज़ा 15 रेशियो 1 10 ज़ा 10 रेशियो 1 6 ज़ा 6। तो इस तरीके से हमारा a रेशो b रेशो c की जो वैल्यू है वो 15 रेशो 10 रेशो 6 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। हम इस तरीके से कैसे हमने सॉल्व किया, पहले हमने 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c लिया, उसको k अज्यूम किया, फिर हमने a की वैल्यू निकाली k अपॉन 2 एंड b की वैल्यू k अपॉन 3, c की वैल्यू k अपॉन 5। a b c का रेशो हमें फाइंड आउट करना था, तो फिर उसी के प्लेस पे हमने a b c की वैल्यू हमने जो थी यहाँ पे पुट कर दिया। k सारे तीनों में k है तो k कॉमन है तो कैंसिल हो गया, 1/2 1/3 1/5 रेशो बचता है। उसके बाद इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों ही रेशो में। उसके बाद हमने 2 से 30 को कैंसिल किया तो 15 बचा, और 3 से 13 को कैंसिल किया तो 10 एंड 5 से 30 को कैंसिल किया तो 6। तो इस तरीके से 15 रेशो 10 रेशो 6 आंसर ABC की वैल्यू जो है आती है इस तरीके से। एक और मैं मेथड आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही इजी मेथड है, ये तो थोड़ा लेंदी है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको समझ में आना ज़रूरी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आप उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना चाहते हो इसी क्वेश्चन को, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा था 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। हमें फाइंड आउट करना था a रेशो b रेशो c की वैल्यू। तो बहुत ही शॉर्ट मेथड है, हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम a को हाइड करेंगे, a की जो वैल्यू है उसको हाइड करेंगे। हमें जो b और c के साथ जो नंबर है 3 एंड 5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो हम a के प्लेस पे लिखेंगे 15 रेशो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें b को हाइड करना पड़ेगा, और जो 2a एंड 5c जो है उसमें 2 5 उसको हमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर को, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हम आएगा नंबर 10 रेशो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें c को हाइड करना पड़ेगा और 2 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 ज़ा 6। इस तरीके से हम शॉर्टकट में हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा सिंपल मेथड है, बहुत ही शॉर्ट वे तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।